हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये वीडियो जो है आपने पूरी आखिर तक देखनी है। क्या यूके में ओवरसीज की नर्सिंग रिक्रूटमेंट ख़त्म होने जा रही है? क्या डॉक्टर्स और नर्सेज की एजुकेशन यूके में फ्री होने जा रही है? और क्या जीपी को और डॉक्टर्स को दूसरे प्रोफेशन और नर्सेज को दूसरे प्रोफेशन रिप्लेस करने जा रहे हैं? ये सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम गुल है और मैं ओवरसीज से रिलेटेड जो है न्यूज़ अपडेट्स ये लेके आता हूं अपनी वीडियो के थ्रू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक नई नई वीडियो पहुंचती रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एनएचएस का 15 साला प्रोग्राम क्या है। अभी रिसेंटली ऋषि सुनाक ने एनएचएस का 15 साला प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसमें जो है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोग्राम है और उससे कौन कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये बात श्योर है कि उसमें ओवरसीज की रिक्रूटमेंट का कोई सेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी चाह रहे हैं कि यूके में आएँ वो, उनके लिए ये अभी 3-4 साल जो है वो गैप है। उसके बाद जो है वो शायद उनके लिए यहाँ आना इतना आसान ना रहे। उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। 15 साला प्रोग्राम क्या है उसके तीन, एक हिस्सा जो है वो उसका है ट्रेनिंग, दूसरा हिस्सा जो है वो रिटेनिंग स्टाफ का है और तीसरा हिस्सा जो है वर्क रिफॉर्म्स। ये 3 पार्ट हैं उसके, जो एनएचएस का 15 साला प्रोग्राम जो ऋषि सुनाक ने अभी रिसेंटली तैयार किया है उसमें। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग जो है मतलब ये है कि अभी जो जैसे लेट्स से कि 50% स्टूडेंट्स अगर एजुकेशन ले रहे हैं नर्सिंग स्कूल में, नर्सिंग कॉलेज में, तो अभी उनकी तादाद 100% हो जाएगी। मतलब 50% मोर इंक्रीज हुआ है सिर्फ नर्सिंग के स्टाफ का। इसी तरह डॉक्टर्स भी, पैरामेडिक्स भी, हर जीपी भी, जितने भी हैं वो सारे 50% उनकी इंक्रीज कर दिया गया है क्वांटिटी। जैसे पहले 50 स्टूडेंट थे, अब उसकी जगह 50% स्टूडेंट। जो एजुकेशन है वो भी जो है मतलब अप्रेंटिसशिप के थ्रू मिलेगी। अगर जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स प्रिस्क्राइबर बनना चाहते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप के थ्रू आप जॉब अप्लाई करें, साथ में आपकी जो है वो डिग्री भी चलती रहेगी। तो इस तरह का पहले नहीं था, अभी जो है ना उन्होंने शुरू किया है 2024 से। जनवरी से या उसके बाद से ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि सितंबर से 2024 से एप्लीकेशनें शुरू हो जाएंगी अप्रेंटिसशिप की। इसके थ्रू ये होगा कि डॉक्टर्स जो है अपनी मतलब साथ में अपनी जॉब भी कंटिन्यू रख सकेंगे और साथ साथ में उनकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। फिर उसके बाद रिटेनिंग स्टाफ में जो है मतलब रिटेनिंग स्टाफ का जो सेक्शन है उसमें उन्होंने पेंशन में चेंजेस की हैं। अगर आपकी एज पेंशन की हो गई है, लेट्स से कि आप 65 के हो गए हैं, आपकी एज जो है पेंशन वाली हो गई है, आप अपनी लमसम अमाउंट लेके दोबारा आ सकते हैं और वही आपकी दोबारा पेंशन दोबारा से शुरू हो सकती है। मतलब आप दोबारा से कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर आप जब दोबारा रिटायर होंगे तो फिर आप लमसम ले सकते हैं। तो इस तरीके की पेंशन में उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो मुख्तस किए गए हैं कि जो लोग आप अपनी फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, फर्दर डेवलप करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन को, तो वो कर सकते हैं। पहले भी जो है मतलब ये था कि £1000 एक नर्स के लिए साल का रखा गया था कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, मजीद एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं। अभी उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और अगर आप जो है मतलब आप यहाँ पे नर्स हैं और आप अगर प्रिस्क्राइबर करना चाहते हैं, कोर्स एमएससी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको ट्रस्ट स्पॉन्सर करेगी तो आप अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। तो स्टाफ को रिटेन करने के लिए ज़्यादातर यही होता था कि जो एजुकेशन कहीं पे नहीं मिल रही होती थी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अगर एक आध ट्रस्ट चेंज की तो वो इस वजह से चेंज की कि भाई अगर मुझे एजुकेशन में चांस नहीं मिल रहा तो मैं किसी और ट्रस्ट में जाऊँगा। जैसे ही अगर मैंने इंटरव्यू किया, उसी इंटरव्यू में मैंने कहा कि भाई मुझे एजुकेशन चाहिए, तो उन्होंने कहा सही, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो मैंने जॉब स्विच कर ली। तो अभी ये कि हर जगह पे यही होने जा रहा है कि भाई आपको एजुकेशन के बहुत चांसेस मिलेंगे। जितने भी नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अगर आप फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थोड़ा सा इसमें ये है कि जैसे आप एजुकेशन अगर करते हैं,
आपने लेट्स से कि आपने एमएससी किया है अपने ट्रस्ट के थ्रू, तो ये है कि उसका ये डाउन साइड होगा कि आपको 2 साल के लिए बॉन्ड पीरियड साइन करना पड़ेगा कि 2 साल के लिए हम जो है इसी ट्रस्ट में काम करेंगे। तो वो ज़्यादातर लोग कर लेते हैं कि चलें भाई एमएससी तो फ्री हो रहा है, 10,000 पाउंड देने की बजाय अगर आपका फ्री में हो रहा है तो 2 साल के लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इन्होंने एक लॉन्च किया है कि नया प्रोग्राम जो है उसमें रिटेनिंग स्टाफ के लिए। फिर आते हैं वर्क रिफॉर्म की तरफ। जो वर्क रिफॉर्म है उसके तहत नए रोल जनरेट हो रहे हैं एनएचएस में। जैसे नर्सिंग एसोसिएट हो गए। नर्सिंग एसोसिएट 2 साल का कोर्स होता है, उसके दौरान कोर्स के दौरान आपको पेमेंट मिलती रहती है, आप एज ए HCA काम करते हैं, और जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एज ए नर्स काम करते हैं। तो 2 साल की ट्रेनिंग है, तीन बजाय इसके कि 3 साल की नर्स की ट्रेनिंग हो, तो वही जो है HCA, वो जो नर्सिंग एसोसिएट है, वो 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वही काम कर रहे होते हैं जो नर्सेस कर रही होती हैं। उनकी तनख्वाह थोड़ी कम होती है लेकिन काम सारा वही कर रहे होते हैं जो नर्सेस कर रही होती हैं। फिर इसी तरीके से एसोसिएट फिजिशियंस हैं, एसोसिएट एनेस्थीसिया एसोसिएट हो गए। ये भी दो साल की ट्रेनिंग करते हैं और इनकी जो है मतलब एज अ डॉक्टर काम कर रहे होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर ये डॉक्टर की जगह काम कर रहे होते हैं। और इनका भी जो है 2-2.5 साल का कोर्स होता है और उस दौरान भी जो है उनको पेमेंट मिलती रहती है और वो कोर्स करते रहते हैं। तो ये जो है मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए कि अगर जो है मतलब 2 साल के कोर्स करके अगर एसोसिएट फिजिशियन या एसोसिएट जो है नर्स एसोसिएट है वो नर्स की जगह पे ले सकते हैं और कम पैसों में जो है काम करके, तो नर्सेस को इतनी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो नर्सेस का जो हम मतलब हमेशा जो है यहाँ पे शॉर्टेज रहती है यूके में, हर जगह पे जहाँ भी आप चले जाएं आपको नर्स की शॉर्टेज मिलेगी। तो एक नर्स की शॉर्टेज कम करने के लिए एक ये प्लान है इनका। 15 सालों में जो है मतलब जितने भी नर्स एसोसिएट हो गए, नर्स फिजिशियन हो गए, एसोसिएट फिजिशियन हो गए, ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल करेंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे एनएचएस में आएंगे। जब ये लोग आ जाएंगे तो ये मतलब जाहिर सी बात है इनकी पे भी कम होगी, एजुकेशन कम होगी, लेकिन काम वो वही नर्सेज वाला और डॉक्टर्स वाला कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा फिर इनके जो है ओवरसीज से रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये ओवरसीज से अभी रिक्रूट करते हैं तो इनको अच्छी खासी पेमेंट खर्च करनी पड़ती है। उनको रिटेन करने के लिए स्टाफ को वहाँ से स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर से लेके आपको OET की पेमेंट देते हैं, 3 महीने की अकोमोडेशन देते हैं, उसकी की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसकी की ट्रेनिंग के बाद आपको उसकी की फीस पे करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है ओवरसीज़ नर्सेज पे। तो जब नर्स एसोसिएट 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जो है मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे, अभी भी शुरू है। बहुत सी ट्रस्ट में जो है अगर आप जाएंगे तो आपको एसोसिएट फिजिशियन और नर्स एसोसिएट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ये है कि अभी 15 सालों में और ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब ये और ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर नर्सेस की और डॉक्टर्स की शॉर्टेज कम हो जाएगी। फिर जैसे जो अभी आजकल स्ट्राइक की वजह से परेशान हैं गवर्नमेंट के, भाई नर्सेज और डॉक्टर्स स्ट्राइक करते हैं, तो फिर उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि उनकी जगह पे अब अल्टरनेटिव मौजूद होगा। ना उनको ओवरसीज से मंगाने की ज़रूरत होगी और ना ही उनको जो है मतलब नर्सेज और जो डॉक्टर्स जो ऑलरेडी हैं उनकी वो इतनी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ रिफॉर्म्स जो हैं अभी जो 15 साल में चलेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिफॉर्म्स अंडर द बॉक्स हैं। जैसे AI टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। AI टेक्नोलॉजी अगर आप कहें तो जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गई, जैसे बर्मिंघम ट्रस्ट हो गया, ऑक्सफोर्ड ट्रस्ट हो गया, तो यहाँ पे प्रोस्टेट की जो सर्जरी होती है वो रोबोटिक के ज़रिए होती है। तो जाहिर सी बात है अगर रोबोटिक काम करेगा तो 4-5 लोग और बच जाएंगे, और उसके लिए जो है वो मतलब उनको ना ब्रेक चाहिए रोबोट को और ना ही कुछ और चाहिए। तो ये जो है इस तरह की रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं 15 साल में। तो मेरी ओवरसीज़ नर्सेज से यही गुजारिश है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल हैं, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं है। और इस 3 या 4 साल में आपने अगर अपनी OET और ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो आप आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टाफ इनके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले ज़्यादातर जो है नर्सिंग में इसलिए नहीं आते थे कि 3 साल की नर्सिंग करनी है आपने एज अ स्टूडेंट, फुल टाइम स्टूडेंट, आपको पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलती थी, उल्टा आपने पे करना होता था यूनी को। तो इसलिए वो लोग नहीं जाते थे। अभी जैसे अगर जो है
अभी जो नए प्रोग्राम के तहत, नई ट्रेनिंग के तहत डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, वो साथ साथ में अपनी जो है एजुकेशन भी जारी कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप के थ्रू एजुकेशन भी जारी रख सकेंगे और ट्रेनिंग भी, और साथ में उनको पे भी मिलती रहेगी। तो अगर अप्रेंटिसशिप जो है इस तरीके से शुरू हो गया, नेक्स्ट ईयर से शुरू होने वाला है, तो काफ़ी लोग, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो है इस तरफ आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वजह से नहीं आ रहे थे कि उनको पैसे देने पड़ते थे और 3 साल इंतज़ार करना पड़ता था, 3 साल के बाद जाके पिन मिलता था और फिर जाके काम करते थे। लेकिन अभी न्यू रिफॉर्म्स के जब जो न्यू रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो उसके बाद उनको ये टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए मैं उन सब से यही गुजारिश करता हूँ कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओईटी की अभी तक डेट बुक नहीं की है, आइल्स की अभी तक डेट बुक नहीं की है, जल्दी से जल्दी ओईटी की, आइल्स की डेट बुक करें, इससे पहले कि यूके का प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।